हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना भारत। साथियों आज हम लेकर के हाजिर हैं आरपीएफ एसआई जो है अभी रेलवे एग्जाम होने वाले हैं। आरपीएफ एसआई में उसमें प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं आरपीएफ एसआई के, उनमें किस प्रकार से प्रश्नों का लेवल था जीके जीएस का, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किए थे। जी हां, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए है दांडी, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने अपनी यात्रा जो है साबरमती से दांडी के बीच प्रारंभ की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस शहर की थी। जी हाँ साथियों, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस शहर की थी। अब पहला ऑप्शन है पटियाला, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है जालंधर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध जो जलियांवाला बाग घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, वह कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अमृतसर में ये घटना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी क्लियरली। आगे अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जी हाँ साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो साथियों आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने जो है तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था क्लियरली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिंधु नदी है वह अरब सागर में गिरती है क्लियरली, सही जानकारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो साथियों जैसा कि हमें पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, झूम क्या है। जी हाँ साथियों, झूम क्या है, तो झूम एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है या एक प्रकार की खेती है या एक प्रकार का पवन है या एक प्रकार का त्योहार। तो साथियों ध्यान रखने का, जो झूम होता है वह एक प्रकार की खेती है। क्या है, झूम जो है तो एक प्रकार की खेती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता को, समानता का अधिकार को, या ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या ऑप्शन डी प्रस्तावना को। तो साथियों ध्यान रखना, संविधान का जो हृदय है वह हम किसे कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल जो 32 है उसको हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या साथियों ध्यान रखना है, जो आर्टिकल 32 है उसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति शासन संविधान किस अनुच्छेद के तहत लागू किया। जी हाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो साथियों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान की 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन बताता है। जी हाँ साथियों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन बताता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो साथियों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन बताता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भूदान आंदोलन निम्नलिखित किसने प्रारंभ किया था। जी हाँ साथियों, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो साथियों याद रखिएगा, जो भूदान आंदोलन था उसको किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्त प्रतिवर्ष भारत में, जी हाँ, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। जी हाँ, 1 मार्च, 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 नवंबर। तो प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की जो तिथि है वह क्या है, 1 अप्रैल जो वित्तीय वर्ष हर साल स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है तो एक प्राइवेट सेक्टर है। विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक।
बैंक। तो साथियों ध्यान रखिएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो बैंक है वह एक प्राइवेट बैंक है। बाकी विजया बैंक, सिटीवेंट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ये गवर्नमेंट बैंक के अंतर्गत आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान किसका काम है? जी हमारा प्रश्न क्या है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? तो योजना आयोग का या वित्त मंत्रालय का या राष्ट्रीय विकास परिषद का या केंद्रीय सांख्यिकी का? तो आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है उसका जो है तो काम है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करना। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सुपरसोनिक, क्या प्रश्न साथियों, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक या प्रकाश की चाल के बराबर। तो साथियों ध्यान रखिएगा एक सुपरसोनिक जो वायुयान की गति होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? चाल की, ऊर्जा की, दूरी की या समय की? तो साथियों ध्यान रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न शुद्ध सोने की जो माप है, शुद्ध सोना की माप है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट। तो साथियों ध्यान रखिएगा 24 कैरेट जो होता है वह शुद्ध सोना कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 2010, जी हाँ 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? मैनचेस्टर में, कुआलालंपुरम में, नई दिल्ली में, सिडनी में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये 2010 करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना खेलों से संबंधित। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कोच बुलमर का जन्म किस शहर में हुआ था? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जो थे बॉब बुलमर का जन्म किस शहर में हुआ था? जयपुर में, कानपुर में, मुंबई में या मोतिहारी में? तो साथियों ध्यान रखने का कानपुर में जो है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कोच बाबू बुलमर का जन्म हुआ था। क्लियर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? क्या बोधगया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में या सारनाथ में? तो आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जी हाँ चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो साथियों क्या रखना, चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनसांग ने जो है तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है तो चीनी यात्री हेनसांग ने जो है तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में यात्रा की थी भारत की। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जी है साथियों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राजा रणजीत सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने या गुरु नानक देव ने? तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। अगले प्रश्न की चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? जी हाँ साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? क्या मुगल और ब्रिटिश के बीच में या अफगान और फ्रेंच के बीच में या अफगान और मराठा के बीच में या फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में? तो आंसर क्या हो जाएगा, अफगानों और फ्रेंचों के बीच में, अफगान और फ्रेंच के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या केशव चंद्र सेन ने? तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रशासकीय नीति, जी हाँ प्रशासकीय नीति का अंग निम्नलिखित में से कौन है? क्या सच्चाई या दक्षता या तटस्थता या उपरोक्त में से सभी? तो साथियों प्रशासकीय जो नीति का अंग वह क्या कहलाता है? दक्षता कहलाती। क्या कहलाती? दक्षता जो है प्रशासकीय नीति का अंग है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से या ग्रेट ब्रिटेन से या रूस से या हो कनाडा से? तो साथियों जो भारतीय प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है वह कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इनको आप देख लीजिएगा, थोड़ा एनालिसिस करिए। लगातार इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न करते हैं जब तक ये वैकेंसी आ नहीं जाती है, उसके बाद फिर हम आगे प्रश्नों की सीरीज करने वाले हैं। साथियों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।